दुनिया की हर अदा में हर अदा में करीना रसूल का बेहतर 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 मुश्क से भी पसीना रसूल का। आइए हजरत ग्रामी, इस वक्त जनाब वसीम बरेलवी कहते हैं कि कौन सी बात कहां और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां और कैसे कही जाती है। यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस सलीके के फनकार जुल इल्म वल मर्तबत, मंबई इल्म हिकमत, शहंशाह फिक्रत तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब कासमी शेखुल हदीस तालिमुल लिलबनात मदरसा अरबिया दारुस्सलाम अदरी। इस वक्त हजरत वाला से गुजारिश है कि हजरत वाला वहां से यहाँ दिखाने की ज़हमत फरमाएं और हम सब जो है हजरत वाला का बयान दिल के कानों से इस्लाह की नियत से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इसलिए अगर कुर्सी पे मुझे देख के ये फ़िज़ा ना बनाएं कि यहाँ से चले जाने लगे। बहुत चंद मिनटों के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और चंद मिनट में ही मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माने की कसम खाई है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ज़माने की कसम, तमाम इंसान घाटे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी किसी बात के बयान करने के लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में ज़माने की कसम खाई कि इंसानों ज़रा गौर तो करो ज़माने के हालात पर। ज़माना तेज़ रफ्तारी के साथ, बरक़ रफ्तारी के साथ ऐसे गुजर रहा है जैसे कि बर्फ की सिल्ली यके बाद दीगरे मिनटों सेकंडों में गली जा रही। जैसे बर्फ गला जाता है ऐसे ही हमारी और आपकी ज़िंदगी गली जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। इस दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए हैं अल्लाह ताला ने हर एक का वक्त दुनिया में मुकर्रर कर रखा है। कोई आदमी 60 साल के लिए, कोई 70 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, ये अल्लाह ताला ने उसका वक्त मुकर्रर किया। इस मुकर्ररा वक्त से न तो एक सेकंड पहले और न एक सेकंड आगे वो इस दुनिया के अंदर रह सकता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर ज़माने की कसम खाई और ज़माने की कसम खा के कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ज़माने की कसम, तमाम इंसान घाटे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मगर वो लोग जिन्होंने 4 काम किए वो लोग खसारे से महफूज। सबसे पहले वो लोग कि जिन्होंने ईमान कबूल किया, ईमान लाए, अकीदा अपना दुरुस्त किया, अकीदा जैसा होना चाहिए वैसा अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, फरिश्तों पर, क़यामत के दिन पर ये ईमान लाए। वामिलुस्सालिहात, और नेक अमल किया। नेक अमल के अंदर बहुत सारी नेकी हैं, फ़राइज़ हैं और इबादात हैं, ज़िक्र है, तिलावत है,
ये तमाम नेक अमल किए और इसी के साथ साथ वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र, सिर्फ नेक अमल खुद ही नहीं किया बल्कि नेक अमल की दूसरों को दावत दी। आज हम ये समझते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम तिलावत कर रहे हैं, हम जिक्र व अस्कार कर रहे हैं, हम हर अच्छाई को करते हैं, लेकिन सिर्फ इसी से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इसी आयत करीमा के अंदर ये इरशाद फरमाया वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र, जिस तरीके से नेक अमल खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल कर रहे हैं, इसी तरीके से ये जिम्मेदारी है कि उस नेक अमल की दूसरों को भी दावत दें। चुनांचा इस उम्मत की तारीफ़ ही इस बुनियाद पर की गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के बारे में ये इरशाद फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की नफ़ा रसानी के लिए भेजी गई हो और तुम लोगों के अंदर अम्र बिल मारूफ का हुक्म देती हो और बुराइयों से रोकती हो। इस उम्मत की तारीफ इसी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बुनियाद पर की गई। आज हमारे मुआशरे में हमसे ये फरीदा छूटा है और इस फरीदे के छूटने की वजह से हमारा मुआशरा तरह तरह की मुसीबतों से, तरह तरह की आफात से, तरह तरह की बलाया और परेशानियों से दो चार। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम के सामने ये बात अर्ज की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ फला बस्ती के अंदर जाओ और फला उस पूरी बस्ती वालों को तबाह बर्बाद कर दो, हलाक कर दो। उस फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हुक्म है, ज़रूर इसके इताअत करूँगा, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि उस बस्ती के अंदर अल्लाह आपका एक ऐसा बंदा भी है कि जिसने एक लम्हे के लिए कभी आपकी नाफरमानी और कभी आपकी मासियत नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि जब मेरी नाफरमानी की जाती रही, मेरी शरीयत की धज्जी उड़ाती जाती रही, मेरे अहकाम की नाफरमानी की जाती रही, तो इसके बल के ऊपर इस बस्ती में मौजूद रहते हुए इसकी पेशानी के ऊपर बल तक नहीं पड़ा, इसकी पेशानी के ऊपर कोई तगय्युर नहीं आया, इसके चेहरे के ऊपर कोई परेशानी के आसार नजर नहीं आए, इसलिए उन नाफरमानों के साथ उस नेक आदमी को भी हलाक बर्बाद कर दो। चुनांचे फरिश्ते ने उन तमाम बस्ती वालों को उस नेक बंदे के साथ तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, अम्र बिल मारूफ का जो फरीदा हमसे छूटा है, इस फरीदे के छूटने की वजह से हमारे मुआशरे के अंदर तरह तरह की बुराइयां और तरह तरह की समाजी गड़बड़ियां हमारे मुआशरे में पनप रही हैं, पैदा हो रही हैं। इसलिए जो फरीदा इस उम्मत का था, आज उम्मत ने इस फरीदे को छोड़ा है, उसकी वजह से तरह तरह की परेशानियों में आज ये उम्मत मुब्तला है। इसलिए हमें अपने गरीबान में झांक के देखना होगा कि सिर्फ हम नमाज पढ़ लें, ज़कात दे लें, रमज़ान के रोज़े रख लें, हज कर लें, इससे काम चलने वाला नहीं है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह हम नेक अमल करते हैं, इसी तरीके से नेक अमल की दावत अपने औलाद को भी दें, अपने घर के लोगों को भी दें, अपने महल्ले वालों को भी दें, अपने गांव वालों को भी दें, अपने मातहतों को दें। ये हमारा फरीदा है और बाज़ हालात के अंदर ये फरीदा ऐसे ही फर्द हो जाता है जैसे कि नमाज फर्द है, जैसे कि ज़कात फर्द है। फर्ज कीजिए, आप एक घर में रहते हैं, घर के अंदर आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को सही तरबियत दें, उन तमाम नेक अमाल की दावत उन बच्चों को दें जिस तरीके से आप नेक अमल खुद करते हैं। अगर आप
अपने बच्चों के नेक अमल करने की दावत नहीं देते, उनकी इस्लाह की फिक्र नहीं करते, तो याद रखिए कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर में हमारी और आपकी हाजिरी होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस क़यामत के दिन हमसे ये सवाल कर देगा कि तुमने अपने बेटों की इस्लाह की फिक्र की थी या नहीं की थी। उस वक्त हमसे कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा अगर हमने अपने औलाद की फिक्र नहीं की। और ये बात कि हम अपने बच्चों से कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हम अपने बच्चों से कहते हैं बुराइयों से रुकने के लिए, सिर्फ इस कहने से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। फर्ज कीजिए यहाँ एक आग जल रही हो, आपका मासूम बच्चा, आपका प्यारा बच्चा आग के करीब होता जा रहा हो, क्या आप सिर्फ इस बात से मुतमईन हो जाएंगे कि आप अपने बच्चों को ये कह दें कि बेटे उस आग के करीब न जाओ, अगर चले गए तो जल जाओगे? आप अपने बच्चे को बचाने के लिए आप हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे। आप उस बच्चे को निकालने के लिए सिर्फ इस बात से मुतमईन नहीं होंगे कि हमने कह दिया है अब बच्चा जाने और उसका काम जाने। नहीं, जब तक कि आप उस बच्चे को अपने हाथों से उस आग से निकाल करके नहीं लाएंगे, आपका दिल मुतमईन नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। दुनिया की आग तो जहन्नम की आग के मुकाबले में सिर्फ 1 गुना है, जहन्नम की आग 70 गुना इससे ज़्यादा बढ़ी हुई है। हम दुनिया की आग से बचाने के लिए अपनी औलाद को बचाने के लिए दुनिया की आग से फिक्रमंद होते हैं, उसके लिए हर तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हैं। या जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना बढ़ी हुई होगी। क्या कभी हमने फिक्र किया कि हम अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपनी बीवी को उस जहन्नम की आग से कैसे बचाएंगे? याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सूरा मैंने पढ़ी है उस सूरा के अंदर ये इरशाद फरमाया, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जिस तरीके से तुम नेक अमल खुद करते हो, इसी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को, अपने मुआशरे को, अपने समाज को, अपने गांव वालों को, अपने महल्ले वालों को उन नेक अमल की तालीम दो, वरना कल क़यामत के दिन हमारा और आपका गरीबान नहीं बचेगा। इन्हीं चंद बातों के ऊपर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हमारा जुर्म बस अल्लाह से वादा खिलाफी है, हमारा जुर्म बस अल्लाह से वादा खिलाफी है, मगर अल्लाह कहता है गुनाहों की माफ़ी है अगर हम आज उसका हुक्म माने, एक हो जाएं। अगर हम आज उसका हुक्म माने, एक हो जाएं, उधर से 10 भी आए तो इधर से 1 काफी है।